शिविर के संबंध में, जो मौन शिविर के संबंध में प्रश्न आए हैं, थोड़े से इन बच्चों ने भी बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न लोग भेजते नहीं, घबराते मुझसे बहुत। तो कुछ प्रश्न हैं तो उस पर चर्चा कर लेते हैं, जो मूलभूत से आपसे जुड़े हुए प्रश्न ही हैं। बोलो स्वामी जी, पहला प्रश्न है, मौन शिविर की डेट क्या होगी? डेट। मौन शिविर के लिए डेट जो रखा गया है वो डेट होगा 23 से 28 के बीच। यहाँ आप लोगों को उपस्थित होना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि मौन शिविर क्योंकि 10 दिन का होगा, तो अगर जो 5 दिन के लिए आप आएंगे उनके लिए 5 दिन की डेट है, 23 से लेकर और 28 तक। एक दिन ज़्यादा मैंने दी है। और उसके अलावा जो है 5 दिन पहले उनके घर पे जो हैं रहते हुए वो लाइव सेशन उन्हीं के लिए विशेष हो गए। कई ऐप हैं जूम वगैरह, या उस तरीके से वो व्यवस्था जो भी होगी आप लोगों को बता दी जाएगी, टाइमिंग बता दी जाएगी। जिनकी बुकिंग होगी सिर्फ उनके साथ 5 दिन का सेशन मैं घर पे लूँगा। और उसके बाद जो है सेकेंड जो 5 दिन का होगा मौन में गहराई से उतरने का, वो यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से डेट जो है वो आप लोग फिर लिख लें, 23 तारीख से 28 तारीख के बीच यहाँ आने की। उसे 5 दिन पहले आप मान लें कि आपके घर पे रहते हुए जो क्लासेस होंगे। और जो 10 दिन के लिए आना चाहें वो 23 तारीख से 5 दिन पहले यानी कि 18 तारीख को भी आ सकते हैं। तो 18 तारीख से वो यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं और पूरे 10 दिन का जो है वो सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो जिसको जैसी सरलता हो उसके हिसाब से काम करें, लेकिन 5 दिन से कम यहाँ पे किसी के माने नहीं होंगे। 5 दिन तो यहाँ देने ही देने पड़ेंगे। इस बात के लिए आप बिल्कुल दिमाग से अपने आप को तैयार कर लीजिए। सेकंड, दूसरा प्रश्न है स्वामी जी, जो लगभग सभी के मन में चल रहा है, मौन शिविर का शुल्क कितना होगा? मौन शिविर के संबंध में बहुत लोगों ने शुल्कों की बात उठाई। मेरे पास भी कई सारे मैसेज आए, कमेंट्स में भी आए। मौन शिविर के शुल्क को एक बात और बता दूं, ये जो शिविर होने जा रहा है इसमें योग निद्रा इंक्लूडेड है। ये योग निद्रा इंक्लूडेड है। और सबको पता है कि योग निद्रा का 5 दिन का कम से कम सेशन होता है और 5 दिन के 51,000 रुपए होते हैं। लेकिन इसमें 10 दिन का शिविर है और मौन शिविर है और कुछ मेरा मन है, तो इसलिए इसमें यहाँ जो 5 दिन के लिए आएंगे उनका शुल्क जो है, और जो घर में लेंगे, ये टोटल शुल्क 10 दिन का शुल्क, 5 दिन आप घर में हैं और 5 दिन यहाँ आते हैं, इसका टोटल शुल्क जो है वो केवल 21,000 रुपीज़ रहेगा। केवल 21,000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से रहेगा। उसमें खाना पीना रहना सब इंक्लूड है। और यदि कोई व्यक्ति 10 दिन के लिए यहाँ आता है, पूरे 10 दिन के लिए यहाँ आता है, तो उसे ज़रूर 21 और प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाओं के जो खर्चे हैं वो उसी से निकाले जाते हैं। तो इसलिए 21 टोटल ये 10 दिन का है। 5 दिन के लिए ऑनलाइन भी इसमें क्लास रहेगी, 5 दिन के लिए यहाँ आने का, तो केवल 21,000 रुपये इसका शुल्क रखा गया है। स्वामी जी, अगला प्रश्न है, आश्रम में ठहरने की व्यवस्था क्या होगी? एक रूम में कितने साधक होंगे? हाँ, ये भी एक प्रश्न है जो बहुत से लोगों का आ रहा है, क्योंकि कोरोना काल है। कोरोना से बहुत घबराहट है लोगों की। और कुछ लोग क्योंकि मौन को शायद ऐसा समझते हैं कि अकेले का काम है, अकेले ही होता है, तो इस तरीके की चीज़ है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो प्रति रूम में एक रूम है और एक रूम में 3 लोगों की व्यवस्था हमने की है कि 3 लोगों की व्यवस्था होगी। कोरोना से अगर किसी को भयभीत हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 2 लोग हम केवल रहें, 3 ना रहें, या कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम अकेले ही पूरा रूम हमें मिले, तो 3 लोगों का शुल्क है। आप उसमें जितने लोगों को कम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वो शुल्क आपको ही वहन करना पड़ेगा। सुविधाएं लोगे तो भुगतान भी करोगे। तो ये बात स्पष्ट है कि 3 लोगों की एक में व्यवस्था होगी, और अगर आप 2 लोग होंगे तो वो शुल्क आप पे, अतिरिक्त शुल्क जो है वो आपके ऊपर होगा। वो दोनों लोग वहन करेंगे अगर वो 2 लोग होंगे, और अगर अकेले होंगे तो 3 लोगों का शुल्क उसे वहन करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था लिमिटेड है, ज़्यादा लोग हम यहाँ नहीं ले सकते। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसका ये व्यवस्था की है। कोरोना से अगर भय है तो पहली बात मैं कहूँगा, कोरोना से भय होना थोड़ा उचित माना जा सकता है, लेकिन विश्वास करिए इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ रहने वाले अभी तक किसी बच्चे को कोरोना नहीं हुआ, ना ही
कोई संभावना है किसी तरीके की। अगर कभी भविष्य में बहुत फैला भी, जिसके संबंध में मैं बोल सकता हूँ, तो जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं निपटूंगा उससे। किस तरीके से, वो तब देखेंगे। अगला प्रश्न भोजन की को लेकर के है कि भोजन की व्यवस्था कैसी होगी और क्या कोई टाइम टेबल फॉलो करना होगा? देखो, भोजन के संबंध में भी मेरा स्पष्ट ये रहता है कि बाकी और जो शिविर होते हैं, तो उन शिविरों में इस तरीके की व्यवस्था होती है कि टाइमली भोजन और सब चलता है। लेकिन इससे जो है मन की कई तरीके की पीड़ाएं होती हैं। मैं जिन प्रयोगों में लेके आपको जाता हूँ, योग निद्रा और मौन के जिन प्रयोगों में आपके लेके जाऊंगा, इसमें मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि किसी प्रकार के चित्त में कोई शिकायत ना हो। बिस्तर अच्छा हो, साफ सफाई अच्छी हो, खान पान अच्छा हो। तो खान पान की इतनी व्यवस्था की जाती है कि आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा, मतलब आप 24 घंटे ऐसा है कि किसी वक्त भी खा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो व्यवस्था पूरी बताना यहाँ जरूरी नहीं मैं समझता, ना ही जरूरी है। और वो जब आप यहाँ आएंगे तो महसूस कर लेंगे कि आपको किस तरीके की खान पीन की व्यवस्था यहाँ की गई है। हाँ, निश्चित ही वेज पे बहुत जोर होगा। लेकिन अगर किसी दिन मेरा मूड घूम गया, जो कि फिलहाल मुझे लगता नहीं ऐसा घूमता है, कभी शिविरों में तो नहीं घूमता, लेकिन अगर कभी मूड घूम गया तो व्यवस्था तोड़ के कुछ और भी हो सकता है। उसके लिए तैयार रहें मानसिक रूप से, क्योंकि दायरे तोड़ के ही आप उस यात्रा पे निकल सकते हैं जिसको अनंत की यात्रा कहा जाता है। तो मानसिक रूप से जितना तैयार रहेंगे मेरे साथ, उतना ही आप लोग अच्छे रहेंगे। हाँ, ये जरूर है, किसी का मुंह खोल के जबरदस्ती में कुछ नहीं ठूसता, निवेदन भी नहीं करता, आग्रह भी नहीं करता, आदेश भी नहीं देता। तो वो थोड़ा सा एक अलग ढंग है। हाँ, फिलहाल वेज की व्यवस्था रहेगी और स्वादिष्ट भोजन हमारे यहाँ रहता है। हम सब स्वादिष्ट भोजन खाने के आदी हैं, तो उस संबंध में किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, अगला प्रश्न है, मौन शिविर में आने के लिए क्या मुझे कोई विशेष प्रकार के वस्त्र या कोई दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं साथ लानी होगी? देखो, दैनिक इस्तेमाल के साथ की अगर कोई आपकी स्पेशल चीज होती हो तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको टॉवल लाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे साबुन लाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पेस्ट भी आपको लाने की जरूरत नहीं है। वो सब चीजें हम उपलब्ध यहाँ पे कराएंगे उस दौरान। और उसके अलावा कपड़े निश्चित ही आपको अपने साइज के लाने पड़ेंगे, वो यहाँ उपलब्ध नहीं होंगे। कोशिश करें हल्के वस्त्र लाएं। यहाँ पे मौसम कोई ना गर्म है बहुत, ना कोई ठंडा है। हाँ, रात में थोड़ी ठंड होती है, तो उसके लिए कंबल वगैरह आपके लिए आपके रूम में उपलब्ध रहेंगे। तो आपको किसी प्रकार का ऐसा वस्त्र भी लाने की जरूरत नहीं है। निश्चित ही जो वस्त्र लाएं थोड़े से आपके शरीर को सहयोगी हो, इस तरीके के वस्त्र लाएं तो बेहतर है। कलर का किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जैसा चाहें कलर चूज करके ला सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी अगर पूछा है तो कह दूं कि ध्यान शिविर में और मौन ध्यान शिविर में आपको सफेद और लाल रंग के वस्त्र जो हैं सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं आपकी ध्यान की यात्रा में। इसका पूरा विज्ञान है, इसको बताए बगैर मैं सिर्फ आपको सजेस्ट करूंगा कि सफेद वस्त्र और लाल वस्त्र अगर चुने तो आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वामी जी, शिविर में अधिकतम कितने लोग आ सकते हैं? देखो, अधिकतम मेरा तो है कि पूरी पृथ्वी आ जाए, लेकिन अगर 7 अरब लोग यहाँ आ गए तो मैं एक ही दिन के अंदर दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति हो जाऊंगा। तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल जितनी यहाँ पे शुल्क रखा गया है उतने ही लोगों की व्यवस्था होगी। 21,000 नहीं, 21 लोगों की व्यवस्था यहाँ पे कुल मिला के है, जो हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं आपाधापी करूँ, बहुत ज़्यादा इसी चीज़ पे ध्यान दूँ, तो मैं आस पड़ोस की जगहें लेके फिर सो कॉल्ड तरीके का शिविर करा सकता हूँ। लेकिन मेरा सदा ही ये प्रयास रहता है कि जो लोग भी जिस दिशा में यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए उनका चुनाव करने के लिए शुल्क भी अधिक रखता हूँ, कुछ परीक्षाएं भी अधिक रखता हूँ, समय भी अधिक रखता हूँ। क्योंकि आप दुकान नहीं छोड़ पाए तो परमात्मा की राह पे कैसे चलोगे, धन नहीं त्याग पाए तो परमात्मा की राह पे कैसे चलोगे, साथ साथ गहराई से सुनने की कला ना आई, बैठने का सलीका नहीं आया, तो भी कैसे चल सकोगे। तो इसलिए कम लोगों की ही उपस्थिति रहेगी जिनके साथ मैं पूरा समय दे सकूं। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ कभी भी समय बिताया है, शिविर वगैरह किया है, तो उनको पता होगा कि सुबह से शाम तक मैं अपना पूरा वक्त लोगों को देता हूं, ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो।
तो इसलिए यहाँ केवल 21 लोगों की मैक्सिमम व्यवस्था है, इससे अधिक व्यक्ति नहीं लिए जाएंगे। अगला प्रश्न क्वारंटीन को लेकर के है। वो पूछ रहे हैं कि क्या हमें 7 से 14 दिन क्वारंटीन होना होगा? भाई ये सरकारी व्यवस्था है, फिलहाल तो अभी तक ऐसा कोई क्वारंटीन का नहीं है। आप क्वारंटीन होने के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। हाँ, अगर उत्तराखंड सरकार ऐसा कोई नियम बना देती है इस दौरान कि क्वारंटीन होना है, तो होम क्वारंटीन में आता है तो क्वारंटीन आप यहीं हो सकते हैं, उसके लिए इतनी दिक्कत नहीं है। जैसे आप घर में रहते हैं वैसे ही आप यहाँ रह लेंगे, क्वारंटीन वाला कोई बहुत मैटर नहीं है। और 14 दिन का क्वारंटीन तो बिल्कुल नहीं है, अब तो बल्कि सरकारें 3 दिन और 7 दिन का क्वारंटीन ही लेके चल रही हैं मैक्सिमम। मोहनसिर में आने के बाद यदि कोई सरकारी लॉ आ जाता है बीच में, कोरोना टेस्टिंग जैसा कोई नियम आता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब सभी तरीके के जो आश्रम और ये हैं धार्मिक संस्थान, ये भी खोल दिए गए हैं और इसमें 100 लोगों तक की उपस्थिति रह सकती है। तो यहाँ पे कोई 100 लोग भी नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। इस तरीके की कोई एक्शन नहीं होने वाला। और अगर कोई ऐसा हो ही जाता है, अगर कोई सरकारी ऐसे नियम आ जाते हैं, तो जो सरकारी नियम है उसका हम पालन करेंगे, उससे मौन बाधित नहीं होता। मैं जिस मौन की बात कर रहा हूँ वो बोला नहीं है, बोलना नहीं, ऐसा वाला मौन नहीं होगा, वो कुछ और मौन है। वो मौन ऐसा भी है कि जिसमें बोल के भी काम चलाया जा सकता है, उसमें मुंह जबरदस्ती बंद नहीं रखना है। हाँ, मुंह तुम्हारा खुलने का चाह ही ना उठे, इस तरीके की यात्रा की बात है, और वो कैसे होता है वही तो सीखना है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन वीडियो चैट में 1-to-1 टॉक होगी या ग्रुप टॉक होगी? इसमें ग्रुप चैट होगी। ग्रुप टॉक के साथ मैं बात करूंगा, और यदि उनमें से किसी व्यक्ति की कोई समस्या ऐसी है जिसके तहत मुझे लगता है इसे 1-to-1 बात करनी है, तो एक बार मैं उससे 1-to-1 पूरे तरीके से उसको समझ के जान के बातचीत करने के लिए उसको समय दूंगा। इसमें ये मेरे फर्जों में आता है। आपकी अगर ज़रूरत मुझे महसूस हुई तो निश्चित ही 1-to-1 बात करूंगा, लेकिन जो सेशंस होंगे या जो सामूहिक बात होगी वो सबके लिए होगी, एक समान होगी। मैं अलग अलग सबसे बात करके इतनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल इसमें स्पष्ट है। ऑनलाइन 5 दिन और आश्रम में शिविर के 5 दिनों के बीच में कितने दिनों का अंतराल होगा? 1 दिन का। स्वामी जी, मैंने कभी ध्यान नहीं किया और कोई मुझे अनुभव भी नहीं है, क्या मैं भी शिविर का हिस्सा बन सकता हूँ? देखिए, ध्यान किया है या नहीं किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच बात तो यह है कि आपने अगर कभी ध्यान नहीं किया है तो आप ज़्यादा पात्र हैं। आपके साथ मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, और विश्वास मानिए आपके लाभ भी अधिक होंगे। क्योंकि मुझे मालूम है कि जिन मित्रों ने पहले ध्यान शिविर किए होते हैं, उनकी जो सोच है वो बहुत रुकावट लाती है उस बात में जो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई नए मित्र हैं तो उनकी बुद्धि में इस तरीके के कोई व्यवधान नहीं होंगे, उनके साथ मैं बहुत बेहतर ढंग से काम कर सकूँगा, जो आगे के लिए उनको बहुत लाभान्वित करेगा। मैं मौन शिविर में आना चाहता हूँ और मेरी पत्नी भी साथ आना चाहती है, लेकिन वो ध्यान नहीं करना चाहती, तो वो भी मेरे साथ क्या आ सकती है? नहीं, इस तरीके के किसी व्यक्ति को आने की इजाज़त नहीं रहेगी। हाँ, सिर्फ अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है संघ में, जैसे कि किसी की गाड़ी आती है, कोई ड्राइवर संघ में आता है, तो सिर्फ ऐसे व्यक्ति को इजाज़त रहेगी। और हमारे पड़ोस में और कैंपिंग रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पे उसके रुकने की व्यवस्था वो कर सकते हैं, ताकि वो वहाँ पे रुके, उनकी गाड़ी लेके आया हो या उनके और किसी तरीके के सहयोगी ऐसा होता हो बहुत, तो वो रुक सकता है। लेकिन उसके आश्रम में जो है रुकने की बात नहीं होगी। साथ साथ ये भी बता दूं, किसी भी प्रकार के नाबालिग बच्चे का यहाँ पे प्रवेश वर्जित है। नाबालिग लड़का हो चाहे लड़की, वो इस शिविर के दौरान बिल्कुल भी यहाँ नहीं आएगा, उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्वामी जी, मैं गर्भवती हूँ, क्या मैं भी मौन शिविर में आ सकती हूँ? नहीं, अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो यूं तो उसके लिए बहुत से बाबा बैठे हैं जो बड़ा ध्यान बता देंगे, ओम ओम पता नहीं किस किस की मूर्ति लगा के कैसा कैसा स्मरण करना। लेकिन यदि कोई स्त्री गर्भवती है तो मेरे अंदर से उसके प्रति एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो खुद एक सृजन कर रही है। वो उस समय खुद परमात्मा और या कह लो कि पूरा अस्तित्व हो जाती है। तो जो स्वयं में पूर्ण अस्तित्व के दौर से गुजर रहा हो, उसे मैं ध्यान जैसी मूर्खता नहीं देना चाहता। अंत में ध्यान को मूर्खता कहा है मैंने, ये ध्यान रखना। तो और मैं समझता हूँ कोई प्रश्न है? 2 प्रश्न हैं।
मुझे बात बात पे क्रोध आता है हम्म। और कभी कभी डिप्रेशन भी फील होता है, क्या मेरा इस शिविर में आना उचित होगा? निश्चित ही जो लोग क्रोध करते हैं तो क्रोध से मुक्त हो जाएंगे ऐसा मत समझना। मैं तुम्हें मुक्त नहीं करना चाहता, वो तुम्हारा गुणधर्म है, वो रहना चाहिए। क्रोधी आदमी अगर नपुंसक हो गया और क्रोध नहीं किया तो उसकी गरिमा जो है वो चली जाती है। तो मैं, हाँ, इतना ज़रूर है कि ये शिविर के बाद तुम्हारे क्रोध का एक गुणधर्म होगा, जैसे मेरा अभी पिछला वाला वीडियो था उस टाइप का गुणधर्म होगा, और वैसा गुणधर्म होना अच्छा है। क्रोध जो है वो जिस समय कृष्ण सुदर्शन तान लेते हैं वो क्रोध नहीं है, वो बहुत बेहतर है। जिस समय कोई शंकर जो है क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं वो बेहतर है। ऐसा क्रोध जो है वो जगत को कल्याण करता है। तो हाँ, मैं तुम्हें इस तरीके के क्रोध रूपांतरण सिखा सकता हूँ, लेकिन क्रोध से तुम्हें मुक्त बिल्कुल नहीं करूँगा। इसके होने के कोई उपाय भी नहीं है। और अगर कोई तुमसे बाबा ऐसी बातें करता हो, वादा करता हो, तो समझ लेना बेटा ठगे ही जाओगे और कुछ नहीं होने वाला। ये बिल्कुल स्पष्ट है। स्वामी जी अंतिम हाँ, प्रश्न है। और मौन के जो डिप्रेशन के संबंध में बात कही, निश्चित ही डिप्रेशन वालों के संबंध में एक बात और बता दूं। दो तरीके के रोगी, डिप्रेशन और एंजाइटी और एक जो नींद न आना, ये 3 रोग हैं। इन रोगों के संबंध में अगर कोई लेके ये सोचे कि स्वामी जी की फीस इनके लिए बहुत ज़्यादा होती है, अब ये 21,000 रुपये वाले में इसको भी लगे हाथ लपेट लें, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति को मैं इस शिविर में प्रवेश नहीं दूंगा, क्योंकि उसका ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। जिनको सिर्फ ध्यान से लेना देना है वो योग निद्रा तक आ सकते हैं, वो मौन में यात्रा करेंगे। लेकिन किसी भी तरीके के मरीज को अगर आना है तो वो अलग से अपनी बुकिंग कराए, अलग से समय ले, उसके लिए अलग से समय दिया जाएगा और उसके साथ काम किया जाएगा। अंतिम प्रश्न है स्वामी जी, क्या मौन शिविर नो माइंड शिविर जैसा होगा? भैया ये नो माइंड कहता है, मुझे पता नहीं, और जो पता है उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आई हैव नो माइंड।